हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल WTS वे टू सक्सेस पर। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेंस के बारे में, क्लास 10th से लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सो बच्चों, स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। सो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं लेंस। व्हाट इज लेंस? लेंस आपके पास क्या होता है? देखो बच्चों, आपने स्पेक्स देखे होंगे, आपने जो आप चश्मे लगाते हो वहां पे जो उसके बीच में एक लेंस लगा रहता है। तो अब बच्चों, आपने देखा होगा कि उसके दो सरफेस होते हैं। लेंस हैज अ टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इट्स सरफेस में भी कि आपके जो दोनों सरफेस हैं दीज में बी स्फेरिकल, वो आपके स्फेरिकल भी हो सकते हैं और आइदर वन सरफेस इज स्फेरिकल एंड अदर इज प्लेन, कि आपका एक सरफेस स्फेरिकल भी हो सकता है और एक सरफेस प्लेन भी हो सकता है। सो लेंस इज द पोर्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम। कि लेंस आपका क्या होता है? इट इज द पोर्शन ऑफ ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस, और या तो दो स्फेरिकल सरफेस का बना होता है और वन स्फेरिकल सरफेस एंड अदर इज द प्लेन सरफेस, कि एक आपका स्फेरिकल रहता है और दूसरा आपका प्लेन सरफेस रहता है। एंड वी हैव द टू टाइप ऑफ लेंस, कि हमारे पास बच्चों टू टाइप्स के लेंस रहते हैं। वन इज कन्वेक्स लेंस, एक आपका क्या रहता है? कन्वेक्स रहता है, एंड अदर इज कॉनकेव लेंस, कि एक आपका कॉनकेव लेंस रहता है। सो बच्चों, कन्वेक्स लेंस क्या होता है? दीज लेंस आर थिकर एट द सेंटर, कि वो आपके सेंटर से क्या रहते हैं? मोटे रहते हैं, एंड थिनर एट द एजेस, की और अपने एजेस पे क्या रहते हैं? पतले रहते हैं। फॉर एग्जांपल दिस वन, कि आपका कुछ ऐसा। ये क्या है बच्चों? सेंटर से क्या है? ये मोटा है और साइडों से क्या है? थोड़ा पतला रहता है। मींस थिकर एट सेंटर एंड थिनर एट द एजेस। सो जो ये आपका लेंस होता है इसे हम बोलते हैं कन्वेक्स लेंस। और बच्चों, जो लेंस एजेस से थिकर रहे और सेंटर से थिनर रहते हैं, लाइक दैट। एजेस पे क्या होता है बच्चों? एजेस पे वो थिकर रहते हैं और सेंटर पे वो थिनर रहते हैं। देन द लेंसेज आर कॉनकेव लेंस, उसे हम क्या बोल देते हैं? कॉनकेव लेंस। तो बच्चों, तीन तरह के लेंस होते हैं आपके। कन्वेक्स लेंस भी 3 टाइप्स का होता है और कॉनकेव लेंस भी 3 टाइप्स का होता है। देखो बच्चों, अगर दोनों सरफेस इस लेंस की बात करें, इस लेंस के बोथ सरफेस अगर हम इस साइड से देखें तो इट इज ब्लजिंग आउटसाइड, कि ये बाहर की तरफ को उभरा हुआ है, और ये साइड इसकी क्या है बच्चों? अगर हम उस साइड से देखते हैं तो ये भी बाहर को उभरी हुई है। सो ये हमारा क्या होता है? दिस इज डबल कॉन्वेक्स लेंस, कि ये हमारा क्या है बच्चों? डबल कॉन्वेक्स लेंस है। तो ऐसे बच्चों एक दो लेंस और होते हैं आपके, कन्वेक्स के टाइप है, वो भी पहले मैं वो समझा देता हूं आपको। वो कहता है अगर लेंस का एक साइड आपके क्या हो? आउटवर्ड हो, दिस वन, और दूसरी बच्चों इस साइड से क्या है? आउटवर्ड है, और दूसरी क्या रहता है? वो इनवर्ड रहती है, ऐसे कुछ ऐसे। तो ये बच्चों ये आपका लेंस है कि देखो, अब ये इस साइड से क्या है? बाहर की तरफ है, मींस कन्वेक्स है। अगर हम उस साइड से देखें बच्चों तो ये क्या आपका अंदर को उभरा हुआ है, सॉरी अंदर की तरफ को दबा हुआ है। तो डेट मीन्स ये आपका क्या है? कॉनकेव सरफेस है, और दिस इज कन्वेक्स सरफेस। तो इसको हम बोल देते हैं कॉनकेवो कन्वेक्स लेंस। सो दिस इज कॉनकेवो कन्वेक्स लेंस। तो ये आपके दो टाइप्स हो गए। थर्ड टाइप आपकी कन्वेक्स लेंस की क्या रहती है? कि अगर एक साइड उसकी क्या रहे बच्चों? प्लेन रहे, और दूसरी साइड आपकी आउटवर्ड, ब्लजिंग आउटवर्ड, बाहर को उभरी हो। मीन्स ये सरफेस आपका उभरा हुआ है बाहर को, और ये साइड आपकी प्लेन है। सो ये लेंस आपका कहलाता है प्लेनो कन्वेक्स लेंस। तो ये है बच्चों, दीज आर द 3 टाइप ऑफ कन्वेक्स लेंस, कि ये तीनों आपके सेंटर से क्या है बच्चों? थिकर हैं, मोटे हैं, और एजेस से क्या हैं? थिनर रहते हैं। सो दीज आर द 3 कॉन्वेक्स लेंस। अब हम बात करते हैं 3 कॉनकेव लेंसेज की, लाइक दैट। जैसे हमने पीछे भी देखा था बच्चों कि बीच से क्या है? थिनर है, और आउटर से क्या है? थिकर है। तो बच्चों अगर हम ये साइड देखें, दिस साइड इज कॉनकेव साइड एंड दिस साइड इज ऑल्सो, अगर हम उस साइड से देखें तो ये भी क्या है? अंदर की तरफ को है, तो ये भी आपकी क्या रहेगी? कॉनकेव साइड रहेगी। सो दिस लेंस इज डबल
कॉनकेव लेंस। तो ये हमारा क्या रहेगा, डबल कॉनकेव लेंस रहेगा। ऐसे बच्चों कि आपकी एक साइड अंदर की तरफ रहे ऐसे, और वन साइड इज लाइक दैट ऐसे। अब अगर ये साइड देखें बच्चों अंदर की तरफ है, और ये साइड क्या है आपकी ऐसे है, बाहर की तरफ को उभरी हुई है। इसको थोड़ा बच्चे ऐसे बना लेते हैं ऐसे। तो अब यहां देखो ये एज से क्या है मोटा है, और बीच से क्या है थिनर है, आपका पतला रहता है। तो ये आपकी ये साइड क्या है इसकी बाहर की तरफ है कॉन्वेक्स। सो ये आपका क्या बनेगा कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। तो ये आपका क्या है, दिस इज कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, दिस इज द डबल कॉनकेव लेंस। और आपका बच्चों अगर एक साइड आपकी क्या रहे सीधी रहे, और दूसरी साइड आपकी अंदर की तरफ झुकी हुई हो ऐसे। तो अब ये लेंस क्या रहेगा बच्चों, ये साइड आपकी क्या है प्लेन, एंड दिस साइड इज कॉनकेव। तो दिस इज प्लेनो कॉनकेव लेंस। सो यहाँ पर क्या बनेगा, दिस विल बी द प्लेनो कॉनकेव लेंस। सो दीज आर द थ्री कॉनकेव लेंस, थ्री टाइप ऑफ कॉनकेव लेंस। तो आई थिंक आपको बच्चों कन्वेक्स और कॉनकेव लेंस क्लियर हो गया होगा कि जो लेंस अंदर से मोटे साइडों से पतले रहते हैं कन्वेक्स होते हैं, और जो बीच से पतले और साइडों से मोटे होते हैं दीज आर कन्वेक्स लेंस। और थ्री टाइप्स हमने उसके आगे मैंने आपको समझा दिए विद डायग्राम। सो अब नेक्स्ट बच्चों हम करते हैं सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू लेंस। क्या आपके क्या रहेंगे सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू लेंस। सो बच्चों लेंसेज को लेके अब देखो हम एक एग्जांपल लेते हैं कन्वेक्स लेंस का। दिस वन, यह क्या है कन्वेक्स लेंस है। तो बच्चों जो इसका अब इसके दो सरफेस हैं, तो दोनों क्या है स्फीयर के पार्ट हैं। कि अगर हम इसको x, इसको P1 और इसको y, हम एक सरफेस लेते हैं x P1 y। तो ये क्या है बच्चों, एक इस स्फीयर का एक पार्ट होगा। ये हमारा क्या है एक स्फीयर का पार्ट होगा। ऐसे ही अगर हम ये वाला सरफेस लें x P2 y, तो ये भी क्या रहेगा बच्चों आपका एक स्फीयर का ही पार्ट रहेगा। कि अब जो हमारा जो लेंस बना है ये दो स्फीयर से बना हुआ है, इसके दो सरफेस हैं वो दो स्फीयर से बने हैं। तो इन दोनों स्फीयर्स का अपना अपना एक सेंटर भी होगा। तो बच्चों ये आपका क्या रहेगा सेंटर C1, और इसको बोल देंगे सेंटर C2। कि जो P1 वाला x P1 y था इसके लिए बच्चों सेंटर आपका C1 आया, और x P2 y के लिए सेंटर आपका क्या गया C2 गया। तो वो कहता है कि जो इस दोनों सेंटर से, और बच्चों जो ये पॉइंट आता है मिडिल पॉइंट, जो इस लेंस का दिस मिडिल पॉइंट O, इसको हम बोल देते हैं ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। तो आपका ऑप्टिकल सेंटर रहता है दिस वन इज अ ऑप्टिकल सेंटर। तो वो कहता है कि जो सेंटर ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर इस स्फीयर का दूसरा सेंटर C2 है, वहां से जो एक लाइन पास होती है उस लाइन को हम क्या बोल देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस। सो प्रिंसिपल एक्सिस हमारी क्या रहती है, इट इज द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ टू स्फेरिकल सरफेसेस। कि जो दोनों सरफेस हैं उनके जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखो x P1 y के लिए सेंटर ये है, x P2 y के लिए सेंटर ये था। वो कहता है दोनों सरफेसेस के सेंटर और ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइन पास होती है दिस लाइन इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। उसे हम क्या बोल देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस बोल देते हैं। ऐसे बच्चों ऑप्टिकल सेंटर के बारे में बताता हूं कि जो आपके पास लेंस होता है उस लेंस का जो सेंटर पॉइंट रहता है कि आपका यहाँ से और यहाँ से बराबर दूरी पे इक्वल डिस्टेंस पे यहाँ पे एक पॉइंट आता है बच्चों इसके सेंटर पे, उसे हम O से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दिस इज नोन एज द ऑप्टिकल सेंटर। इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच द रे ऑफ लाइट पासिस अनडेविएटेड। कि आपकी जो आपकी यहाँ पे अगर ऑप्टिकल सेंटर आपका प्रिंसिपल एक्सिस पे लेंस के सेंटर में एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से कोई रे आती है वो विदाउट एनी डेविएशन आपकी ऐसे ही पास हो जाती है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता, जैसे रे आती है वैसे ही पास हो जाती है। वो आपकी इस डायरेक्शन में भी हो सकती है,
वो आपकी इस डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, वो ऐसे भी हो सकते हैं, वो कहीं से भी जाए बच्चों आपकी ऑप्टिकल सेंटर से रे विदाउट एनी डेविएशन डायरेक्टली पास हो जाती है। सो नेक्स्ट टर्म है बच्चों आपकी फोकस। अब हम बात करते हैं फोकस ऑफ लेंस की। तो बच्चों मैंने दो सेंटर्स की बात की, हमारे पास 2 सेंटर आए C1 एंड C2। अब हम बात करते हैं फोकस की। अब सपोज हम एक अपना कन्वेक्स लेंस ले लेते हैं, दिस वन, एंड दिस इज इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर O। तो बच्चों ये कहता है कि इस सरफेस का बच्चों यहाँ पे C1 आ जाएगा, X P1 Y के लिए सेंटर C1 आ गया, X P2 Y के लिए सेंटर क्या आ गया बच्चों आपका कुछ यहाँ को आएगा C2। अब हम कहते हैं जितनी भी पैरेलल रेज आती हैं, पैरेलल रेज इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस, ये आपकी रिफ्रैक्शन के बाद देखो बच्चों क्या होता है, मीडियम चेंज होगा तो लाइट क्या कर देगी, रिफ्रैक्ट करेगी। सो बच्चों ये क्या होता है कि जो आपके दिस रेज मीट एट अ पॉइंट, कि दोनों रेज आपके जो होती हैं ये एक ही पॉइंट पे मीट कर देती हैं। इस पॉइंट को हम बोल देते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस। तो बच्चों अब जो ये रेज मिली ये हमारे इसको बोल देंगे फोकस F2, कि ये सेंटर हमारा C2 है। सो यहाँ इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा बच्चों R2। तो इस रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो हाफ रहेगा हमारी में से 2 रेज मीट एट अ फोकस, कि दोनों रेज कहाँ मीट करेंगे बच्चों, आपकी फोकस पॉइंट F2 पे मीट करेंगी। तो बच्चों ये क्या रहता है आपका यहाँ पे, दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर R2, सेकंड वाले सरफेस के लिए R2 रेडियस है। सो उसका बच्चों हाफ आपका क्या आ जाता है यहाँ पे F2 आ जाता है, सेंटर ऑफ फोकस पॉइंट आ जाता है आपका। सो दिस रेज मीट एट दिस पॉइंट। अगर ऐसे ही बच्चों रेज हमारी उस साइड से आती हैं, सेम उस साइड से आती हैं, सो ये आपकी कुछ आके इस पॉइंट पे मिलेंगे, तो इसको हम बोल देंगे फोकस। सो एक लेंस के आपके 2 फोकस रहते हैं, वन F1 एंड वन इज F2। और बच्चों जो डिस्टेंस रहता है ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक, उसे हम क्या बोल देते हैं, फोकल लेंथ। उसे हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ फॉर अ कन्वेक्स विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल f। उसे हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सो 2 फोकस होते हैं F1 और F2। अगर इमेज ऐसे हैं तो उस फोकस में मिलेंगी, अगर उस साइड से आती हैं तो इस फोकस में मिलेंगी। आपको बच्चों उसमें कंफ्यूज नहीं होना। अब नेक्स्ट है बच्चों आपका, हम एक डायग्राम बना लेते हैं अब कॉनकेव मिरर के लिए बच्चों। दिस इज अ कॉनकेव लेंस एंड इट इज इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। तो बच्चों वो कहता है एक सेंटर हमारा यहाँ पे आया सपोज C2 और 1 सेंटर हमारा यहाँ आया सपोज C1 इस लेंस के लिए। सो वो कहता है जो पैरेलल रेज आती हैं, द पैरेलल रेज कन्वेक्स लेंस में क्या होता है बच्चों, वो अंदर की तरफ आती हैं, कन्वर्ज हो जाती हैं। और कनकेव लेंस में क्या होता है, दीज डाइवर्ज, वो आपकी डाइवर्ज होती हैं, बाहर की तरफ को जाती हैं। सो वो रेज आपकी क्या होती है बच्चों, ऐसे चली जाती हैं। एंड दीज रेज सीम्स टू कम फ्रॉम ए पॉइंट, ये हमें एक ही पॉइंट से आती हुई सीम्स होती हैं। सो इस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, फोकस पॉइंट F1। मीन्स अगर रेज ऐसे आती हैं बच्चों तो ये आपकी इस फोकस से आती हुई दिखाई देंगी। अगर रेज सिमिलरली वैसे आएंगी तो बच्चों वो कुछ ऐसे जाएंगी। सो वो एक इस पॉइंट फोकस F2 से जो होती हुई प्रतीक होंगी। तो ये आपका क्या रहता है, फोकस पॉइंट ऑफ 2 फोकस आएंगे फॉर कॉनकेव लेंस एंड दीज आर द 2 फोकस फॉर द कन्वेक्स लेंस। तो बच्चों आपको फोकस पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो प्रिंसिपल फोकस आपका क्या होता है, इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर, जहां पे आपके बच्चों क्या रहता है, वेयर ऑल द पैरेलल रेज मीट एट अ पॉइंट, कि आपके पास वो क्या करते हैं, एक पॉइंट पे मिल जाती हैं और सीम्स टू कम फ्रॉम अ पॉइंट, और एक पॉइंट से आती हुई दिखाई देती हैं। दिस पॉइंट इज नोन एज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस। सो बच्चों यहां से क्वेश्चन बन जाता है न्यूमेरिकल्स के लिए कि जो फोकल लेंथ होती है फॉर कन्वेक्स लेंस, वो ऑलवेज ऑप्टिकल सेंटर से जब मेजर करते हैं बच्चों तो वो हमारी क्या रहती है हमेशा, फोकल लेंथ फॉर कन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव। ये साइन कन्वेंशन से हो जाएगा बच्चों क्लियर कि इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर करेंगे हम, O से F2 की तरफ जाएंगे तो हमारी इसकी हमेशा फोकल लेंथ क्या आती है, पॉजिटिव आती है फॉर कन्वेक्स लेंस। और बच्चों कनकेव लेंस के लिए अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं रेज, ऐसे कि हम उससे अपोजिट मेजर करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से। सो आपकी जो फोकल लेंथ रहती है दिस इज ऑलवेज बी नेगेटिव, मींस आपकी फोकल लेंथ फॉर कन्वेक्स लेंस
कन्वेक्स लेंस को बच्चों कन्वर्जिंग लेंस भी बोल देते हैं, तो आपकी फोकल लेंथ क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। और कॉन्केव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोल देते हैं, उसकी फोकल लेंथ हमेशा क्या रहती है, नेगेटिव रहती है। सो बच्चों आई थिंक आपको ये टर्म्स क्लियर होंगी। अब हम इसके कुछ रे डायग्राम देख लेते हैं लेंसेज के। तो बच्चों रे डायग्राम्स देखो बा, हम मिरर लेंस बना लेते हैं, तो कन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस, दिस इज इट्स प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। तो वो कहता है बच्चों, एक हम अभी पढ़ के हटे हैं कि जो पैरेलल रे होती है, पैरेलल रे हमारी क्या होता है बच्चों, फोकस पॉइंट से पास होती है ऐसे इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस। और बच्चों यहाँ पे जो हमारी पैरेलल रे आती है डाइवर्जिंग लेंस में, वो आपकी क्या जाती है बच्चों, बाहर को जाती है ऐसे, तो वो भी हमारी क्या रहती है, फोकस से आती हुई सीम्स होती है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेकंड रे डायग्राम आपका क्या रहेगा, आसान से है बच्चों, आप अगर आपने मिरर के पढ़े हैं तो आपको बड़े इजी लगेंगे। अगर नहीं पढ़े बच्चों मिरर्स के लिए रे डायग्राम, तो आप हमारी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चों उसका लिंक डाल दूंगा, वहां से एक बार उसको देख लेना। अब बच्चों वो कहता है कि जो रेज हमारी फोकस से आएंगी, कि जो रे हमारी फोकस से आएगी वो आपकी क्या होगी बच्चों, पैरेलल जाएगी। कि द रे विच विल कम थ्रू द फोकस दिस विल रिफ्रैक्टेड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस वो क्या चली जाएगी, पैरेलल चली जाएगी। सिमिलरली बच्चों अब वो कहता है जो रेज आपकी फोकस पे आएगी, टुवर्ड द फोकस आएगी, अब वो बच्चों क्या करेगी, वो यहाँ आने के बाद वो पैरेलल ही रिफ्रैक्ट करेगी इन बोथ द केसेस। कन्वेक्स में भी और कनकेव में भी वो रेज जो होंगी बच्चों, अगर फोकस से होती है दिस विल बी थ्रू फोकस, देन इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस द रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल रिफ्रैक्टेड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और बच्चों इन केस ऑफ कनकेव लेंस इफ द रे मूव्स टुवर्ड द फोकस, ये थ्रू फोकस मुझे फोकस से आई थी और ये टुवर्ड द फोकस, फोकस की तरफ आती है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल मूव पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये दो आपके हमने पढ़े बच्चों। एक लास्ट होता है बच्चों, इसी में समझा देता हूं मैं आपको, कि जो रेज ऑप्टिकल सेंटर से आती हैं, हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ऑप्टिकल सेंटर से जो भी रेज आती है वो क्या रहती है बच्चों, पासिस अनडेविएटेड, कि वो आपका चाहे कनकेव लेंस हो चाहे वो आपका कन्वेक्स लेंस हो, जो भी ऑप्टिकल सेंटर से रे आएगी वो आपकी क्या हो जाती है बच्चों हमेशा वो विदाउट अनडेविएटेड, वो आपकी विदाउट डेविएशन मीन्स अनडेविएटेडली वो से पास हो जाती है। सो दीज आर द थ्री रे डायग्राम फॉर कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस। तो आई थिंक बच्चों आपको ये सभी क्लियर हो गया होगा। अगर अब भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर करें, और वीडियो को बच्चे अपने फ्रेंड और रिलेटिव के साथ शेयर करें। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।